भी थोड़ा पूरा मोरल अप हुआ है, उस जो मोरल डाउन था उन्होंने दिखाया कि अगर पिच पे खड़े रहते तो लास्ट तक खेलते हैं तो एक आप अपना अच्छा एक स्कोर बनाते हैं और जिससे बाकी भी नीचे से जो है मोटिवेट होते हैं। तो उसको लेकर बाद में फिर हार्दिक पांड्या आए तो उन्होंने जो है फ्रंट से लीड किया, उन्होंने दिखाया कि मैं कैप्टन हूं तो मैं फ्रंट से लीड करके दिखाता हूं, और उसी में फिर उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं जो कि पहले ओवर से शुरू रहा और आखिरी तक उन्होंने दिखाया चल के। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैंने लाइव जब हमारा हो रहा था फर्स्ट इनिंग के पहले, तो तभी मैंने बोला था कि जब आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा करते हो और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो बॉलिंग जो है वो अपने आप अच्छी हो जाती है, जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाता है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आज हमने देखा है। और हार्दिक पांड्या ने तो प्रूव किया ना, आज तो आप मानते हैं अजय कि वो अच्छे कैप्टन है। लक फैक्टर आज नहीं था, लक फैक्टर ही मैं बोलूंगा। अब अच्छे कैप्टन ठीक है, आज के मुकाबले देखिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपको ना अपने आप को करीब करीब 15 से 20 मुकाबले या करीब करीब 10-12 सीरीज में अपने आप को प्रूव करोगे तब आपको बेस्ट कैप्टन का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी मैं कहूंगा अच्छे कैप्टन है कि नहीं है? कैप्टन अच्छा है, इसमें कोई भाई मैं कौन होता हूं कहने वाला कैप्टन बुरे हैं। अगर वो टीम को लीड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस पर हम बात भी कर रहे थे शाम को मैच शुरू होने से पहले, कहना चाह रहा हूं मैं कि हार्दिक पांड्या अच्छे कैप्टन है या नहीं है। तो हमने यही बात करी थी कि भाई टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर एक अच्छे विकल्प है, संजू सैमसन एक अच्छे विकल्प है, उसके बावजूद हार्दिक पांड्या अगर वहां पर लीड कर रहे हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है कि अच्छे कैप्टन है। और इसमें मैं कौन होता हूँ, विनीत भाई कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, और जो हमारे दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं, अगर उनमें अगर बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं तो हमें नहीं लग, बीसीसीआई अगर मान रही है कि अच्छे कप्तान है तो वो अच्छे कप्तान है। और पिछले क्या कहते हैं मैच जब हम देख रहे थे, जब ये मैच चल रहा था उस वक्त भी मिड इनिंग के दौरान भी चिराग भाई जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और अभी भी। और विनीत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या जो है अभी तक उनकी कैप्टनसी में उन्होंने एक भी सीरीज जो है गवाई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रही थी। तो वो अभी तक जितना उनका 100% उनका जो है स्ट्राइक रेट अपनी बैटिंग को लेकर और कैप्टनसी को लेकर तो है ही, उसमें कोई जवाब मतलब अभी इसमें भी तो लक तो डालोगे ना आप। न्यूजीलैंड के खिलाफ इससे पहला वाला जो सीरीज आप जीते थे उसमें भाई आपको बारिश ने बचा लिया था। देखिए 100% विन परसेंटेज जो सीरीज का है वो मेंटेन है हार्दिक पांड्या का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई मौकों पर हमने देखा है कि उनको किस्मत का साथ मिला है। पिछला मुकाबला जो दूसरा T20 मुकाबला था उसमें 99 पे कीवियो को ऑल आउट कर देने के बाद भी आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाएगी, और सिर्फ मुझे या आप लोगों को नहीं लग रहा था, चिराग को भी लग रहा था। बिल्कुल, देखिए मैंने तो मिड इनिंग्स में कह दिया था कि आप हार की बात मत करो इंडिया की, मतलब ये हार वाली तो कोई सिचुएशन बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने भी बोल दिया था कि आज तो इंडिया ही जीतेगी सर। बिल्कुल, रोहित कुमार जी लिख रहे हैं हिटमैन एंड गिल बेस्ट ओपनर बैट्समैन है। ईशान किशन के बारे में तारीफ तो हार्दिक और नहीं, एक मैच में गिल की हो रही है, अगले मैच में 0 बना देते हैं। देखिए मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का टेस्ट था, जरूर था, लेकिन आज आपका साथ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए हैं और आप देखिए आप मुकाबला जीते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी जीत है ये, रनों के मार्जिन की अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। तीसरे वनडे में और सीरीज भी भारत ने अपने नाम कर लिया। आप भी शुभकामनाएं दीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए। और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ओम कुमार यादव जी कह रहे हैं स्काई इज बेस्ट। और अगर सूर्य कुमार यादव का वो कैच आपने नहीं देखा जो तो क्या देखा, उन्होंने पकड़ा तो था, क्या देखा, शुरुआती कैच स्लिप में जो उन्होंने उड़ के कैच पकड़ा था। मिस्टर 360 न्यू 360 इनको कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है एक और नाम डाल दीजिए इसमें, सुपरमैन भी डाल दीजिए। और इंटेलिजेंट, सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंट, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कैच जो उन्होंने पकड़ा था, मतलब उन्हें पता था कि मैं बाउंड्री से कितना दूर खड़ा हूं और एक पैर पर ही उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया। वहां पर गिर भी सकते थे, और अगर गिर भी जाते ना तो फैंस कुछ नहीं कहते, उस एक कैच ड्रॉप पे कुछ नहीं कहते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो एक पैर पे महाराष्ट्र में कहते हैं ना लंगड़ी खेलते हुए कैच पकड़ी है उन्होंने, तो वो कैच जबरदस्त था। उसके बाद जो स्लिप में उन्होंने कैच पकड़ा वो एक जबरदस्त कैच था। और चिराग ने जैसे अभी एक विष्णु जी बोल रहे हैं ईशान किशन के बारे में, बोलिए। ईशान किशन के बारे में बस इतना ही कहेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस मुकाबले में स्क्रैच कूपन है ना, वो निकल ही नहीं रहा है यार। मतलब T20 में क्या हो रहा है ईशान किशन को समझ में नहीं आ रहा है। चिराग
गिल के लिए वेट किया है, ईशान के लिए भी कर लेते हैं। ईशान क्या भी वेट करेंगे, अब टी20 में वेट एंड वॉच का टाइम है नहीं, अब ओडीआई विश्व कप पर नजरें होंगी। लेकिन देखिए टी20 में हमने इस साल का, जैसा कि हम बात करें कि शायद ये आखिरी टी20 मुकाबला था, तो हमने मतलब आगाज जिस तरह का किया था टी20 में, इस साल अंजाम भी कुछ उसी तरह का ही दिया है। आज एक बोल्ड भविष्यवाणी कर देता हूँ, चलिए करिए। अगला टी20 सीरीज जब भी खेला जाएगा ईशान किशन टीम में नहीं होंगे, ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इस लाइव सेशन को संभाल के भी रख सकते हो आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% चांसेस है कि अगले टी20 सीरीज में आपको ईशान किशन नहीं दिखेंगे, और अगला टी20 सीरीज बहुत लंबे वक्त बाद है। ऑब्जेक्ट करूंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिखेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप? दिखने तो चाहिए, बाकी सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा देखेगी कि कितना किसका क्या स्कोर है, क्या किसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं ईशान किशन के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि टी20 में उनको इतने मौके मिले हैं, सीरीज़ में भी, ओडीआई सीरीज़ में भी मिले थे। मतलब कि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद से उनका एक डोर जो है वो ओपन हो गया था प्रॉपर तरीके से, किसी और का भी इतना दिखा नहीं है। तो क्या आगे जो सीरीज़ आने वाली है, टेस्ट सीरीज़ आने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और आगे जो बाकी सीरीज़ है, इस परफॉर्मेंस पे आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं? देखिए ईशान किशन का जहां तक सवाल है ना, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जब वापसी करेंगे, केएल राहुल जब वनडे और टेस्ट में खासकर वापसी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन को यहां पर ज्यादा चांसेस मिलेंगे। एक शर्त बस, आईपीएल। यार घूम फिर कर सारी बात आईपीएल पे इसलिए आ जाते, नहीं, आईपीएल पे अगर आप रन बना देंगे तो फिर आपके दरवाजे इंडियन क्रिकेट में हर फॉर्मेट में खुल जाते हैं, जैसे शिखर धवन के लिए खुलते हैं, हर बार खुलते हैं, संजू सैमसन के लिए खुलते हैं। देखिए मुझे लगता है ईशान किशन को अब एक्सेप्शनली बेटर करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नीतू जी बोल रही है कि दिखेंगे, ईशान किशन बेस्ट बैट्समैन है, और किशन जी बोल रहे हैं कि आपको लगता है ऐसा, बट अगर सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो ईशान किशन जरूर खेलेंगे। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स मेरे दिमाग में ये सवाल आया है कि हम लोग भी लगातार मांग कर रहे थे कि यार शुभमन को हटा दो, पृथ्वी को ले आओ, शुभमन को हटा दो। तो मतलब अब पृथ्वी को आप लाना चाहते थे तो शुभमन गिल को क्या हटाना भारी पड़ सकता था यहाँ पे? यार 126 रन की पारी के लिए बिल्कुल भारी पड़ सकता था, और मैंने नहीं बोला था, मैंने ईशान पे बोला था, ईशान पे बोला था। जिस बल्लेबाज को खिलाया ही नहीं, जिस बल्लेबाज को खिलाया ही नहीं, उस बल्लेबाज को खिलाते तो शायद टीम हार जाती। ये कहना गलत है मेरे हिसाब से। हो सकता है अपने कमबैक मुकाबले में उन्होंने शतक लगा दिया होता। ये हमारे दर्शकों ने कहा था। या ये हो सकता है कि ये 100 जो है पृथ्वी शॉ के नाम होता आज। मैंने प्रेडिक्ट भी पृथ्वी शॉ ही करा था। तो देखिए अब वो ये क्रिकेट में इफ एंड बट पे देखिए बहुत सारी चीजें होती है, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, तो खैर वो वाली बात है। रोहित जी बोल रहे हैं कि आज त्रिपाठी से मैं बहुत खुश हूँ, भले ही वो लंबी पारी नहीं खेली लेकिन जितना खेले उतने में ही मजा आया। बिल्कुल आया, और उन्होंने भी बहुत लोगों की बोलती बंद की है। सिलेक्शन आप देखिए ना, मतलब हर कोई हम कहते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव नहीं हो सकता, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया था जिसको आप मतलब सालों साल भी देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। मतलब वाइड जाकर फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा और सूर्य कुमार यादव की याद दिलाई। एक बार तो मैं भी डबल क्रॉस चेक कर रहा था कि भाई सच्ची में ये राहुल त्रिपाठी है, नहीं राहुल त्रिपाठी, हाँ कहीं ये सूर्य कुमार यादव ऊपर तो नहीं आ गए। तो आप भी बताइए कि आपको टीम इंडिया का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा? आज उमरान मलिक का पेस एक बार फिर से देखने को मिला, खतरनाक साबित हुए थे। 2.1 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, 4.20 की इकोनॉमी, और शानदार प्रदर्शन ये ओवरऑल भारतीय टीम की तरफ से रहा है। नो इफ्स नो बट ओनली रिजल्ट, मोइन शेख जी लिख रहे हैं। अंकित जी बोल रहे हैं मैम ने किशन के बारे में कहा था, मैंने ईशान किशन के बारे में ही कहा था कि उनको हटाओ, पृथ्वी को लाओ। फिर आपने कहा था कि विकेट कीपर है वो, फिर आपने बोला कहा तो मैंने भी था, लेकिन गलती से कह दिया था क्योंकि मेरे ध्यान से वो मतलब ये बात निकल गई थी कि भाई उनको आप हटा तो दोगे लेकिन कीपिंग किससे करवाओगे? तो वो चीज है। तो अगर हटते तो शुभमन गिल ही हटते, लेकिन एक चीज अच्छा लगा हार्दिक पांड्या का, कप्तान वो कितने अच्छे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लक उनके साथ है वो अलग चीज है, लक भी साथ है और कप्तान भी लेकिन अच्छे हैं। एक चीज अच्छा लगा कि उन्होंने शुभमन गिल पर भरोसा जताया। अजय मुझे एक बात बताइए कि हम स्टार्टिंग में जब धोनी आए थे और जब वो सीरीज जीत रहे थे और वर्ल्ड कप भी जीते थे, तब शुरू में सब लोग यही कहते थे कि ये लक की वजह से जीता है। तो जैसा स्टार्ट हार्दिक पांड्या का हुआ है, तो ये भी अभी भी जज करेंगे कि लक पे ही उनका जो है टिका हुआ है ये परफॉर्मेंस और ये सक्सेस।
बिल्कुल, देखिए अब काफी सारे आंकड़े भी देखिए सामने आ रहे हैं, पहले उन पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन बैटर आउट स्कोरिंग एन ओपोजिशन इन T20। देखे जब विराट कोहली ने 122 मारे थे तब अफगानिस्तान 111 रन पर ढेर हो गई थी, दुबई में वो मैच खेला गया था। और आज की बात करें तो शुभमन गिल ने 126 रन मारे और न्यूजीलैंड मात्र 66 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। और लोएस्ट T20 टोटल अगेंस्ट टोटल्स फॉर न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर देखेंगे इससे बड़ा प्यार करते हैं न्यूजीलैंड वाले। 60 रन जो है उनका लोएस्ट है, श्रीलंका के खिलाफ 2014 में बनाया था। उसके बाद एक और 60 रन का लोएस्ट टोटल है 2021 में, और ये 66 है। लोएस्ट से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, मतलब 60। खैर न्यूजीलैंड वाले खुश तो होंगे कि चलो यार 60 वाला जो रिकॉर्ड है वो तो अभी भी बचा हुआ है। एक कमेंट है कि गिल इज द फ्यूचर ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। बिल्कुल, उन्होंने आज प्रूव किया है कि हर फॉर्मेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 टेस्ट मुकाबले खेल चुके, 21 वनडे खेल चुके हैं, ये छठा T20 मुकाबला था। तीनों फॉर्मेट में शतक भी हो गया है, दोहरा शतक भी आ गया उनका वनडे में। और युवा, सबसे युवा है, दोहरा शतक भी लगाने वाले और शतक भी लगाने वाले। उनको जो पर्याप्त मौके मिल रहे हैं वो बहुत सही मिल रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में युवा नहीं हो सकते, वो तीनों फॉर्मेट में T20 में युवा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ गए। देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस कैसा लगा, आपको शुभमन गिल की पारी आपको कैसी लगी। देखिए कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए। गिल इज रेप्लिका ऑफ गेल, प्रत्युष देव जी लिख रहे हैं। देखिए क्रिस गेल से तुलना हो रही है, पहले सूर्य कुमार यादव की कर रहे थे कि यूनिवर्स बॉस सूर्य कुमार यादव है, और अब शुभमन गिल के लिए भी उसी तरह की बातें करी जा रही हैं। देखिए अपने आप को प्रूव किया है, 23 साल और कुछ महीने के ही हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनकी बल्लेबाजी देख के, उनकी जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में है लगातार। गिल इज फायर, गायत्री राय जी लिख रहे हैं। गिल इज बेस्ट, हर्ष कुशवाहा जी लिख रहे हैं। और जब गिल सूर्य कुमार यादव ऐसी पारियां खेलते हैं ना, तो उनके लिए नए नए नाम सामने निकल कर आते हैं। तो ये नाम सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गिल का ये फेमस हो गया ना कि गिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल, और मान ही नहीं रहे हैं वो तो। अब तो जो स्टार्ट हो गया तब उनको नहीं मानना, और तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो माने, और न थक रहे हैं, न थक रहे हैं। रनों की भूख जो युवा खिलाड़ी है, अभी क्या ही थकेंगे। अच्छी बात है, रनों की भूख है। एक और अचीवमेंट भारतीय टीम का इस मुकाबले में जो रहा, 2 फुल टाइम नेशंस के बीच में जो मैच खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के, उसमें ये सबसे बड़ी जीत है मार्जिन। हर लाइव में मैं एक चीज देखती हूँ अपने दर्शकों में, 168 रनों से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता है। और ये किसी भी 2 फुल टाइम नेशन यानी जिन्हें टेस्ट का दर्जा मिला हुआ है, उन दोनों टीमों के बीच में खेले गए मुकाबले में सबसे बड़ी जीत है। और इससे जो पिछली वाली जीत थी वो भी भारतीय टीम के ही नाम थी। तो अरे कुछ पड़ोसी देश तो 168 बना भी नहीं पाते यार, हमने 168 रन से मैच जीता है, तो मतलब ये उन सभी लोगों के लिए तमाचा है जो कह रहे थे ना कि शुभमन गिल T20 का प्लेयर नहीं है, शुभमन गिल को T20 नहीं वनडे में खिलाओ, स्ट्राइक रेट कम है, तो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल दिया है। और अब मैं इंतजार करूंगा कि भाई शोएब अख्तर आके क्या बोलेंगे, और पाकिस्तान से उमर अकमल आके क्या बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम है पाकिस्तान से जो बहुत कुछ कहते हैं, तो उनके लिए अब देखना है कि भाई T20 क्रिकेट में आप कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो अब आके बोलिए पाकिस्तान वालों के लिए आप क्या कहेंगे। कमेंट बॉक्स में दर्शकों से भी पूछना है, क्योंकि पाकिस्तान वाले लगातार आलोचना करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना है वो बताइए। ये जो कंपैरिजन वाला जो गेम चलता है ना पाकिस्तान से भारतीय खिलाड़ियों का, खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए एक नया कंपैरिजन शुरू कर दे रहा हूं। हालांकि इसका फाउंडिंग फादर मैं नहीं हूं, सोशल मीडिया पे हो चुका है ये, बस मेरे दिमाग में था, मेरे को बस मारना था। बाबर वर्सेस गिल कर दो, बाबर वर्सेस गिल कर दो, बाबर वर्सेस विराट छोड़ दो, अब बाबर वर्सेस गिल कर दो, कौन बेटर। कमेंट में आप लोग बताइए, बाबर आजम वर्सेस शुभमन गिल। हालांकि होना नहीं चाहिए, नहीं हालांकि होना नहीं चाहिए। अरे मतलब कहाँ शुभमन गिल अभी जिस हिसाब से खेल, और कहाँ बाबर आजम, दोनों के करियर के स्टार्ट को भी बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि भाई बाबर वर्सेस विराट मत करो, तो आप नहीं थकते। तो ये नया कंपैरिजन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, बाबर आजम वर्सेस शुभमन गिल कौन बेटर है। मैं आप ही लोगों से सबसे पहले जानना चाहूँगा, चिराग ने तो अपने मुस्कान से ही बता दिया है, विनीत भाई आपको क्या लगता है, बाबर वर्सेस गिल?
यार आप एक इंडियन से पूछ रहे हो कि बाबर आजम और गिल में से क्या नहीं, मैं एज अ क्रिकेट फैन बताइए, एज अ क्रिकेट फैन भी आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन तो खैर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का करियर अब एक का स्टार्ट है और एक का बूम हो चुका है, बट जिस तरीके से परफॉर्म हो रहा है और स्टार्टिंग हुई है और जिस तरीके से उनकी स्किल है बेसिक से, आप देखिए क्या शॉट लगा रहे हो वो स्टैंड में, मतलब आप खड़े हुए सीधा स्टैंड एंड डिलीवर जो उनका है इतना शानदार है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये सिक्सेस इतने दूर दूर जाके 20-20 रोज पीछे जाके गिर रहे हैं स्टेडियम में और कोई आगे निकल के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्रीज में खड़े खड़े जो है वो इतने। विनीत भाई एक बार रोकना चाहूंगा क्योंकि कमेंट्स की बौछार हो गई है। बिल्कुल, गिल 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 शेयर करिए ये बाबर वर्सेस गिल वाला जो मुद्दा है, बहुत बाबर वर्सेस विराट हमने देख लिया, बाबर वर्सेस गिल होना चाहिए। और एक और बल्लेबाज निकाल के लाएंगे अगली बार, बाबर के सामने एक और बल्लेबाज आएगा भारतीय टीम से, उसका भी कंपैरिजन होगा। आप देखें क्योंकि बाबर का फॉर्म लगातार डिप हो रहा है और हमारे बल्लेबाज जो हैं वो लगातार अच्छे फॉर्म में चलते जा रहे हैं। देखिए गिल और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो टॉपिक ही नहीं होना चाहिए, विराट से भी आगे जाएंगे गिल, तो ये भी आ रहा है। और आपके सामने पोल आ गया, हमने कहा हमारी प्रोडक्शन टीम मतलब इतनी तेज है, क्या बाबर आजम से आगे निकल गए हैं शुभमन गिल, हाँ या नहीं? आपके पोल में जरूर बताइए। देखिए 90% के आसपास लोगों का कहना है कि हाँ निकल गए हैं और अभी भी 10% लोग कह रहे हैं कि नहीं निकले हैं। मेरा देश गिल, विराट, रोहित शर्मा एंड सभी बेस्ट हैं। गिल देखिए मतलब गिल को नया रन मशीन बोला जा रहा है तो कुछ सोच के ही बोला जा रहा है। ये आप हर बार टोकते हैं, ये आप हर बार टोकते हैं। रन मशीन इतने जल्दी नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, जल्दी नहीं अजय, ये मैं नहीं बोल रही, ये मैं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, लोगों का प्यार है। आप ये कह सकते हो कि मौजूदा हाल फिलहाल की जो सीरीज रही है उसमें रन मशीन का काम किया इन्होंने, लेकिन हाँ इतने जल्दी रन मशीन नहीं, मतलब वो तो वो हो जाएगा। किसी भी अच्छे प्लेयर की स्टार्टिंग तो ऐसी, किसी भी अच्छे प्लेयर की स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग जो हुई है ना, कुछ लोग लिख रहे हैं कि स्टैट्स अलग अलग हैं दोनों के। देखिए स्टैट्स की बात नहीं है यहाँ पर, बाबर और विराट का भी अलग था, कुछ पारियां देखिए स्टैट्स बाबर और विराट का भी अलग था, और भाई तब भी कंपैरिजन होता था। बाबर आजम तो खुद को विराट कोहली का जूनियर मानते थे, बिल्कुल, मैं विराट कोहली से सीखता हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले घुसाते थे ना बाबर वर्सेस बिल्कुल, विराट, बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं घुसाएंगे भाई? सीधा सा लॉजिक है। अगर आप बाबर आजम खुद नहीं मानते थे कि मैं विराट कोहली के बराबर हूं, तो फिर भी पाकिस्तानी फैंस इस चीज का जिक्र करते थे, हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते थे। तो ऐसे में अब भाई शुभमन गिल आ गया है, अब भारतीय फैंस भी ऐसा कर सकते हैं। स्टैट्स की बात, पहली बात तो हम लोग है ना ये बाबर वर्सेस गिल करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर वो चिराग जला दिया अंदर की। बिल्कुल, शोएब अख्तर, उमरान मलिक, उसके बाद सलमान बट, मतलब ये सब दिग्गज खिलाड़ी होंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये चिराग ने ना चिराग जला दी और फिर उसके बाद मुझे ना ज्वालामुखी भड़कानी और चिराग पड़ी। ऐसी जलाई है, गिल वर्सेस बाबर होना ही चाहिए, बिल्कुल। और चिराग ने चिराग ऐसी जलाई है, देखिए चिराग अब मेरे को लगा चिराग जो सुनामी लाएंगे, सुनामी लाएंगे। देखिए ला चुके हैं, कमेंट की सुनामी चिराग ला चुके हैं, कमेंट की सुनामी ला चुके। देखिए 92% हो गया, शेयर नहीं हो रहा ना, दिक्कत देखिए ज्वालामुखी फोड़ दिया है चिराग ने जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ठीक है, सब ठीक है। हम देखिए हम खास के बोले वो ठीक है, लेकिन शेयर नहीं हो रहे। जब तक शेयर नहीं होगा ना, इस कॉन्वर्जेशन को शेयर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा, प्रशांत जी ने एक कमेंट किया है, जिसने जीता आज सबका दिल, उसका नाम है शुभमन गिल। क्या बात है, क्या बात है, मतलब मजा आ गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेखराज कुशवाहा जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, खेलने का तरीका अलग है, विजय यादव जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, खेलने का तरीका अलग है, लेकिन हम कंपैरिजन हम नहीं कर रहे। सबसे पहले कंपैरिजन आता है पाकिस्तानी फैंस की तरफ से, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स की वजह से। सब सही है, आगे निकल जाएगा सूर्य कुमार यादव। देखिए वो तो निकल चुके हैं, T20 में नंबर 1 दुनिया के बैट्समैन हैं, तो सूर्य कुमार यादव तो ऊपर निकल ही गए हैं। देखिए आज भी 184 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि भाई एक ही तरीके के शॉट्स खेलकर आज, लेकिन एक बात है कि जो इंडियन क्रिकेट है ना